हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 ऑफ पॉलिनोमियल का इंट्रो। इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है और इसमें हमको स्टडी करना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो जीरोज के बारे में हम लोग जानते हैं कि जीरो वो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। और रही बात कोफिशिएंट की, तो वो भी हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें जिसमें डिग्री 1 होती है, तो अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है 3x - 2 और इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + b, तो इसमें कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन है? 3 होगा। मैंने क्या बताया, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट होगा वही हमारा कोफिशिएंट होगा। तो इसमें हो जाएगा कोफिशिएंट 3। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जिसको हम लोग 2x² - 5x + 3 कह सकते हैं, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। इसमें अगर हम कोफिशिएंट की बात करें तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2, और x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -5। सो 2 और -5 इसके कोफिशिएंट होंगे, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, सो फॉर एग्जांपल 2x³ - 3x² + 7x - 3, और इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म होती है ax³ + bx² + cx + d। और आप सबको पता है कि इसमें a डज नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें भी a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट हट जाएगा, फिर bx + c ही रह जाएगा। और यहाँ भी नहीं हो सकता है a 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्यूब वाला पार्ट ही क्या हो जाएगा? 0, तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा, तो a 0 नहीं होगी। और अगर इसमें हम कोफिशिएंट की बात करें तो x³ का, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट कौन है? 2। x² का कोफिशिएंट कौन है? -3, और x का कोफिशिएंट कौन है? 7, और कांस्टेंट टर्म कौन सा है? -3, बट ये क्या है? कोफिशिएंट है। इतना क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल में रिलेशन जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। तो जरा देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax + b। फॉर एग्जाम्पल 3x + 2। अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में, तो हम कह सकते हैं जीरोस के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? 3x + 2 = 0, 3x = -2, और x = -2/3। ये हो जाएगा इसका जीरोस। और वही चीज़ अगर हमको इसमें फाइंड आउट करनी है जनरल फॉर्म में, तो हम लोग क्या करेंगे? ax + b = 0, ax = -b, और x = -b/a। अब जरा ध्यान से देखिएगा, x = आया हमारा -b/a, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये क्या हमारा है? जीरो से निकला। अब जरा देखिए कि हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं x = b क्या है? b है कांस्टेंट टर्म ax + b का, हम लोग लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है? व्हाट इज a इन ax + b? a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, सो हम लोग लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x। सो x = हो गया -b/a, या x = हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरो दिस इज एंड बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं? इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं कि हम लोग केवल पॉलिनोमियल को देख करके और उस कोफिशिएंट्स को, उसके कांस्टेंट को देख करके लीनियर पॉलिनोमियल में हम उसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें भी देखिए, अगर आप 3x + 2 इसका हम लोगों ने जीरो फाइंड आउट किया, x = -2/3, तब x = -2/3 में 2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और अपॉन में 3 है, और वो 3 क्या है? x का कोफिशिएंट और माइनस, सो -2/3। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हमने ले लिया मान लीजिए -5x + 2, ये है हमारा,
तो इसमें x क्या हो जाएगा, एक तो तरीका है कि हम लोग इक्वल टू 0 करें, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो उन्होंने रिलेशनशिप देखी है। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कांस्टेंट टर्म इज +2, सो 2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5, सो -5, सो माइनस माइनस कैंसिल, सो दिस विल बी 2/5। अगर आप 2/5 इसमें पुट भी कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल्स देखते हैं, -3x -2, इसमें अगर हम लोग देखें तो -3x और -2 में क्या हो जाएगा, x की वैल्यू। और एक और बात, लीनियर पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में केवल एक जीरो ही होता है, ठीक है, वो बस एक जीरो, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, x कह रहे हैं। सो x इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है, -2, एक तो फॉर्मूले का माइनस होता है, फॉर्मूले का माइनस, और ये हो जाएगा -2, और कोफिशिएंट ऑफ x, सो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, -3, सो माइनस माइनस +2 3, और ये 3 का माइनस, सो x इज इक्वल टू, सो ये है रिलेशन, और इसकी हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c, मींस ax² + bx + c। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस कितने होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होते हैं जीरोस 2, और इनको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x² + 5x + 6, और अगर हम इनकी जीरोस की बात करें तो ये इसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, यहाँ पे अगर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 6 का 1 से मल्टीप्लाई 6, और 6 को फिर 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि उनका मल्टीप्लाई करने पे 6 है, उनको ऐड करने पे क्या है, 5 है। तो अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा x², 3 2 ज़ा 6, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, सो 3x + 2x + 6, x कॉमन लिया, x + 3 + 2x + 3, so in one bracket x + 3 और in one bracket x + 2। so अगर हमको जीरोस फाइंड आउट करना है तो एक बार x + 3 को 0 के इक्वल करेंगे, और एक बार x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा -3 और x इज इक्वल टू हो जाएगा -2, तो ये इनके जीरोस हो जाएंगे। और अब हमको देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि ये जो दो आए हैं इनको हम लोग कह सकते हैं अल्फा, और इसको हम लोग कह सकते हैं बीटा, ठीक है। तो हमने देखा कि 2 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस होते हैं, और अब हमको रिलेशनशिप देखना है कोफिशिएंट और इन जीरोस के बीच का रिलेशनशिप, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म में समझते हैं। तो जरा देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रिलेशन होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में बस एक रिलेशन था, वो हमने देखा था x इज टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, ये बस एक रिलेशन था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 रिलेशन होते हैं, और वो 2 रिलेशन इस तरह से होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a। अब ये रिलेशन को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, बट ये आता नहीं है प्रूफ करने को, तो हम लोग इतने से ही समझ सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये क्या है, ये जीरोस हैं, और ये क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी, क्या है, एक तो ये माइनस हो गया, व्हाट इज बी, बी इज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो कोफिशिएंट ऑफ x upon what is a is the coefficient of x square, so coefficient of
एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक रिलेशन ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एक रिलेशन है, ये फर्स्ट रिलेशन है और ये है हमारा सेकंड रिलेशन। और सेकंड रिलेशन क्या है, किसके बीच का, जीरोस और कोफिशिएंट का। ये जीरोस हैं और ये कोफिशिएंट्स हैं। सो अल्फा इंटू बीटा, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, अब सी क्या है, व्हाट इज सी, सी है कांस्टेंट टर्म, अपॉन, and what is a, again a is a coefficient of x square, so coefficient of x square। so students, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो रिलेशन होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच। पहला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और द सेकंड वन इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, जहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चंस बुक में गिवन है वो करते तो हम लोग को ये और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जरा देखिए, जो बुक में क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। क्या आपको क्या रहेगा, फाइंड द जीरोस and verify the relation between मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, between zeros and coefficient। अब जरा देखिए, ये लिखा रहेगा और इस तरह से एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। तो अब जरा देखिए करेंगे कैसे, हम लोग को दो चीज़ें करनी है। पहले तो हमको जीरो फाइंड आउट करना है, और सेकंड वन हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। वो रिलेशनशिप क्या है, वही दोनों रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, वही दोनों को हमको वेरीफाई करना है। तो अब जरा देखिए, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिलेशनशिप क्या थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये दोनों रिलेशनशिप थी। तो अब जरा देखिए, पहले तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिए, एक्स स्क्वायर, ये भी हमने स्टार्ट में किया भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैं बार बार यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 2। अब यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, एक बार x प्लस जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा -3। इसको हम लोग कह सकते हैं अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू -3, और सेकंड जीरो आएगा x प्लस 2, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू -2, और इसको हम लोग कह सकते हैं बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू -2। तो अब हम लोगों ने जीरो तो फाइंड आउट कर लिए, अब हमको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमको देखना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी क्या जीरोस का सम माइनस बी बाई ए के इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हम कहेंगे रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। तो अब देखिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है -3, सो -3। बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लस -2, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है। अब बी की वैल्यू के लिए जरा देखिए, हमको इस पॉलिनोमियल को, इसके कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू कितना है, 1। हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से
इसको हम लोग कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 6। तो अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सो माइनस मैंने फॉर्मूले का पुट कर दिया। और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 5, सो माइनस 5। और ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ए की वैल्यू क्या है हम लोग अज्यूम करेंगे 1 करेंगे, तो यहाँ पे अपॉन 1 इसको सॉल्व करेंगे। सो -3 और -2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा -5। तो जरा देखिए LHS RHS के इक्वल है, मींस फर्स्ट वाली रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड वाली रिलेशनशिप है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। सो अल्फा हमारा क्या है -3 और बीटा हमारा क्या है -2। और अगर एग्जाम में भी आ गया तो हम लोग को इसी तरह करना है, यहाँ पे सॉल्व लिख देंगे, ठीक है। -3 -2 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है हमारी 6, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, सो 6/1। सो -3 का -2 से करेंगे तो ये भी 6 आएगा और 6/1 भी कितना होगा 6। तो यहाँ भी LHS इक्वल्स टू क्या हो गया RHS। तो अब इसका मतलब है कि हमारी सेकंड रिलेशनशिप भी क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। सो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक px आपको गिवन दे देगा और उसके बाद कहेगा फाइंड द जीरोस और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो हम लोग पहले जीरोस को फाइंड आउट कर लेंगे इस तरह से और फिर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे जीरोस आए और बी और ए की वैल्यू भी पुट कर देंगे और देखेंगे अगर LHS इक्वल्स टू RHS है तो रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई, ठीक है। सो ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और इसमें कितने रिलेशन होते हैं, 2 रिलेशन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में जिसमें 3 रिलेशन होते हैं और आपको ये भी पता है कि उसके कितने जीरोस हो सकते हैं, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 जीरोस हो सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस t, ये होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें कितने जीरोस होते हैं, 3। उनको हम लोग ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक को हम लोग कहते हैं गामा, अल्फा बीटा गामा। सो ये 3 जीरोस होते हैं और उनके इनमें कितने रिलेशनशिप होते हैं, 3 रिलेशनशिप होते हैं। कौन कौन से वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a के इक्वल। इसको भी प्रूफ करने को आपको नहीं आएगा, ये डायरेक्टली हमको रिलेशनशिप पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a। हालांकि इसको प्रूफ किया जा सकता है, ऐसा कोई टफ नहीं है, ठीक है। बट अभी हम लोग इतना ही समझते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a और इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन a है, a किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x³। सो ये फर्स्ट रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, ये फर्स्ट रिलेशनशिप है। सेकंड है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब इसका होता है C/A, ठीक है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं C किसका है, कोफिशिएंट of x and what is it, a is again coefficient of x³। so coefficient of x³। so ये सेकंड रिलेशनशिप है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। द थर्ड वन इज
द थर्ड वन इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये होता है माइनस, ध्यान से देखिएगा, माइनस डी बाई ए। ठीक है, ये यहां तक सेकंड है, फिर ये थर्ड है, माइनस डी बाई। एंड व्हाट इज डी? डी इज कांस्टेंट, सो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, minus d by a, coefficient of x cube. So these are the three relationship in cubic polynomial between zeros and coefficient of polynomial. So ये three relationship है। अब इसमें एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, तो ये और क्लियर हो जाएगा। सो एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल गिवन है कि इफ verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of px is equals to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। सो पहले तो वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके जीरोज हैं, और सेकंड क्वेश्चन है इसमें वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient ठीक है। सो सबसे पहले तो हमको वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके जीरोस हैं, और उसके बाद अगर ये प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों इसके जीरोस हैं, तो फिर हमको वो जो तीन रिलेशन अभी उन्होंने देखे थे उनको वेरीफाई करना है, यानी LHS इक्वल्स टू RHS करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग px गिवन, सो px इज इक्वल्स टू है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब हम इसमें पुट करेंगे, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा आपको। 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। सो पहले हम लोग को इस वाले जीरो को चेक करके देखते हैं। जीरोस वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे, x के प्लेस पे, और अगर जीरो आ जाता है तो उसका मतलब है कि 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है। सो x के प्लेस पे हम लोग 3 पुट करेंगे, सो 3 क्यूब माइनस 5 3 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा। अगेन 3 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 5 इंटू 9 माइनस 33 माइनस 3। सो 27 3 सा 81 माइनस 45 माइनस 33 माइनस 3। सो 81, इस सबको सम करेंगे तो 81 एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। इट मीन्स कि 3 इस पॉलिनोमियल का px का 0 है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे -1 के लिए। सो -1 के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इज इक्वल्स टू x के प्लेस पे हम लोग -1 रखेंगे, यहाँ पे x के प्लेस पे। सो 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 1 का क्यूब -1 होगा, क्योंकि जरा देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये +1 आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे, और फिर जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो जो क्यूब होगा वो -1 आएगा, -5, और -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। सो 1 माइनस माइनस प्लस, ये समझ में है ना 1 क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर है, -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस भी यहाँ भी प्लस और -3। सो -3 -5 प्लस 11 -3,
सो -5 और -3 -8 और -8 और -3 -11. सो -11 and +11 इज इक्वल टू 0. सो हम लोग का सेकेंड वाला 0 भी वेरीफाई हो गया. अब थर्ड वाला हम लोग करके देखते हैं. सो थर्ड वाले के लिए थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके. सो अब हम लोग देखेंगे -1/3 के लिए. सो p -1/3 इज इक्वल टू 3 -1/3 क्यूब -5 -1/3 स्क्वायर -11 -1/3 and -3. So is equals to 3 -1/3 का क्यूब होगा -1/27 -5 और -1/3 का स्क्वायर होगा 1/9. ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि स्क्वायर है. माइनस माइनस प्लस 11/3 एंड -3. सो 3 से कैंसिल हो जाएगा 9 चांस में. सो -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3. एलसीएम कितना आ जाएगा 9. सो यहाँ आएगा -1, ये हो जाएगा -5. 3 3 जा 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 अपॉन 1 यहाँ पे कर सकते हैं. 1 का 9 चांस में 9 का 3 से करेंगे तो 27 -27. सो -27 -5 और -1 ये हो जाएगा -33. सो -33 एंड +33 अपॉन 9. सो दिस विल बी इक्वल टू 0/9 और 0/9 कितना हो 0. सो इस तरह से उन्होंने वेरीफाई कर लिया कि 3 -1 और -1/3 ये तीनों ही इसके जीरोस हैं. अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. तो जरा देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं. अब जरा देखिए रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमको पहले इसको कंपेयर करना होगा इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से. सो ए की वैल्यू कितनी आएगी 3, बी की वैल्यू कितनी आएगी -5, सी की वैल्यू कितनी आएगी -11 और डी की वैल्यू आएगी -3. सो अब हमने 3 रिलेशनशिप पढ़े थे इसमें. तो फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये इक्वल होना चाहिए -b/a के. सो अब अल्फा की वैल्यू कितना है, ये तीनों जीरोस है तो इसको हम लोग अल्फा कह सकते हैं, इसको बीटा कह सकते हैं और इसको गामा कह सकते हैं. सो अल्फा की वैल्यू है हमारी 3, क्योंकि अब हम लोग इनको प्रूव कर चुके हैं कि ये जीरोस हैं तो इनको हम लोग अल्फा बीटा गामा अज्यूम कर सकते हैं. सो अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू है -1/3 और बी की वैल्यू कितनी है -5. वेरीफाई करना है LHS = RHS आना चाहिए. सो -5/3. सो 3 और -1 2 -1/3 इज इक्वल टू -5/3. हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 2 6 6 -1 ये आएगा. मैं एलसीएम ले लेता हूँ वरना कुछ कंफ्यूजन होगी. 6 -1 और अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देखिएगा, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है यहाँ पे. एक तो फॉर्मूले का माइनस, वो माइनस मैंने लिया और b की वैल्यू कितनी है -5 और a की वैल्यू कितनी है 3. सो ये आएगा हमारा 5/3 माइनस प्लस. तो यहाँ भी कितना रहेगा प्लस रहेगा. सो ये होगा 5/3 और 6 -1 कितना होगा 5. सो 5/3 इज इक्वल टू 5/3. तो हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया. अब हम लोग सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करेंगे. तो सेकंड रिलेशन क्या था, इसको नोट करते चलिएगा. अभी बोर्ड थोड़ा छोटा है तो बार बार रफ करना पड़ रहा है. सेकंड रिलेशन अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. और ये हमने क्या देखा था, ये था किसके इक्वल C/A के. तो हमको प्रूफ करना है कि यहाँ पे LHS = RHS.
तभी इसको हम वेरीफाई कर पाएंगे। सो अल्फा कितना है, अल्फा है हमारा 3, बीटा है -1, देन फिर बीटा है -1 और इनटू अल्फा कितना है 3, सॉरी ये गामा है, बीटा इंटू गामा, सो ये हो जाएगा -1/3 प्लस गामा है हमारा -1/3 और अल्फा ये हमारा 3 और इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -11 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस -1 का -1 से होगा तो 1 आएगा और अपॉन 3 और ये 3 से 3 माइनस -1 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू -11/3। सो इसको सॉल्व करेंगे, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू -11/3। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आएगा 3 4 12 -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11/3। सो अब ये आ जाएगा -12 प्लस 1 -11/3 इज इक्वल टू -11/3। सो LHS इक्वल टू RHS इसमें भी आ गया, तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। सो अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला, थर्ड रिलेशन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। सो थर्ड रिलेशन क्या था हमारा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये किसके इक्वल होता है, -b/a के। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 3, सो 3। बीटा की वैल्यू कितनी है -1, गामा की वैल्यू कितनी है -1/3, माइनस डी की वैल्यू कितनी है -3, एक तो फॉर्मूले का माइनस, सो -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। सो इस 3 से ये 3 कैंसिल और -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और इस 3 से ये कैंसिल और माइनस प्लस 1। सो थर्ड रिलेशनशिप भी क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर। अब इसके बाद एक और है कॉन्सेप्ट, उसको हम लोग देख लेते हैं। और उसको देखने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें हम लोग पहले समझ लें ताकि उसको समझने में आसानी हो, जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ठीक है। तो जरा देखिए, अगर मैं लेता हूं x² - 5x + 6 इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। जो मैंने पहले लिया था उसमें प्लस था, लेकिन इसमें क्या इस बार माइनस है। सो अगर इसको भी हम ब्रेक करेंगे तो 6 1 6 और 3 और 2 में ये ब्रेक हो जाएगा। सो x² - 3x - 2x + 6, ठीक है। x², x कॉमन लेंगे x - 3, -2 कॉमन लेंगे x - 3, इन वन ब्रैकेट x - 2 इन अदर ब्रैकेट x - 3। तो x - 2 एंड x - 3 हो जाएगा 0 से। अब जरा देखिए, अगर इस पॉलिनोमियल में, अच्छा एक चीज और, अगर इसको हमको 0 फाइंड आउट करने है तो x - 2 = 0 को देखेंगे और x - 3, इन दोनों को एक बार 0 के इक्वल करेंगे जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ से वैल्यू आएगी x = 2 और ये वैल्यू आएगी x = 3। अब जरा देखिए, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, तो भी जीरोस पे कोई फर्क नहीं होगा, उसका भी 0 कितना आएगा 2 और 3 आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको x² - 5x + 6 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं या मैं 3 का मल्टीप्लाई करूं, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो भी हमारे जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही जीरोस आएंगे। किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, जरा देखिए। अगर मान लीजिए मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन 0 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किया, x² - 5x + 6, किसी भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 10x + 12, ये हो जाएगा। अब 12 2 होता है 24, और 24 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि
दो नंबर से ब्रेक करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पे 24 है और ऐड करने पे 10 है। सो 6 4 ज़ा 24 और 6 और 4 10, ऐड करने पे 10 आएगा। सो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, जरा देखिए -10 आना चाहिए, -6 और -4, +6 और +4 नहीं करेंगे क्योंकि उससे +10 आएगा, बट हमको -10 चाहिए, तो -6x एंड -4x +12। साइन का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो अब इसमें से क्या कॉमन जा सकता है, 2x, यहाँ पे आएगा x -3, यहाँ पे क्या कॉमन जा सकता है, -2 आएगा x -3, एक ब्रैकेट पे 2x 2x कॉमन लिया x -3, अच्छा यहाँ से 4 कॉमन जाएगा है ना, यहाँ से 4 कॉमन जाएगा। सो 2x -4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x -3। यहाँ पे अगर 0 फाइंड आउट करेंगे 2x -4 इज इक्वल्स टू 0, और एक में करेंगे x -3 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x इज इक्वल्स टू आएगा 4 और x इज इक्वल्स टू आएगा 4/2। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4/2 यानी x इज इक्वल्स टू 2। जरा देखिए पहले भी x बराबर 2 था, अभी भी x बराबर 2 आया, और x -3 इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 3। सो मैंने मल्टीप्लाई भी किया तो भी जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सो इससे हम लोग एक कंक्लूजन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो जरा देखिए कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसको हम फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसमें अगर किसी कोफिशिएंट से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर दे तो जीरो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है जरा देखिएगा ध्यान से, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और इसके जो जीरोस हैं वो हैं अल्फा इंटू बीटा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जीरो पे, तो इसको हम लिख सकते हैं k, और इसके अगर जीरोस के हैं अल्फा इंटू बीटा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये फैक्टराइज करते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उसमें किसी का मल्टीप्लाई भी कर दे तो जीरोस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी उन्होंने देखा। तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं कि x का x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x का बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बीटा x, अल्फा का x से करेंगे माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा का माइनस बीटा से करेंगे प्लस अल्फा बीटा, x स्क्वायर, यहाँ से माइनस x कॉमन ले लें, देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, ये x है ना, x है, सो माइनस x, यहाँ बचेगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जरा देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस फॉर्मूले का कैसे यूज होना है और इसका और अच्छे से मीनिंग क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब जरा देखिए मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा इसको एक चीज से पहले एक और कि मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस, जरा देखिए अल्फा प्लस बीटा है ना, इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है जीरोस है और प्लस लगा तो सम, तो सम ऑफ जीरोस इनटू ये जो x मल्टीप्लाई में मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज।